नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा अहिया प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद। प्रोजेक्ट के दौरान हर फैसला इंसानी नुक्ते नज़र से किया जाए। घरों से महरूम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात यकीनी बनाएं। वजीर हाउसिंग का जायजा इजलास। बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। अवामी हुकूमत की कारकर्दगी पर कहीं भी मुबाहिस के लिए तैयार, बीजेपी को चैलेंज। SIR के दौरान आंध्रा के वोटर से मुताल्लिक मोहतात रहें। वजीर आला के हल्के कोड़ंगल में कर्नाटक के 11,000 वोटर्स को शामिल किया गया। TRS सरबराह कविता का इंकशाफ। और निजामाबाद आरमोर में खानगी स्कूल प्रिंसिपल पर मुबैना हमले में मुलविस BJP टाउन सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। कशीदगी के बायस इम्तनाई अहकाम नाफिज। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, QMax खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, QMax पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, QMax मुजीब अलकापुर मेन रोड, QMax इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, QMax गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, QMax उमेजा अजीज बाग शेखपेट, QMax RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, QMax खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर अमकना इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मूसा अहिया प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद है। रियासती वजीर मूसा अहिया प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुसूल अराजी और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के सिलसिले में जायजा इजलास तलब किया। इजलास में P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, मूसा अहिया प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए तारीखी प्रोजेक्ट होगा और ये हैदराबाद शहर का चेहरा बदल देगा। रियासती वजीर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से दरिया मूसा की खूबसूरती में इजाफा होगा। ये प्रोजेक्ट माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मकसद यही है कि मूसा नदी की अज़मत को बहाल किया जाए, हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाया जाए और इस शहर को इक़्तिसादी तरक्की के मरकज़ में तब्दील करें। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह सिर्फ एक तरक्याती मंसूबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद, महफूज
और माहौल दोस्त माहौल फराहम करना है। सैलाब के दौरान आवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि इस मंसूबे और प्रोजेक्ट के दौरान हर फैसला इंसानी नुक्ते नज़र से किया जाएगा ताकि गरीबों की जिंदगियां मुतासिर न हो। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बावखार प्रोजेक्ट के हुसूल अराजी के मरहले को इंसानी नुक्ते नज़र से देखते हुए फैसले करें। घरों से महरूम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने दरकार कार्रवाई को यकीनी बनाएं। रियासती वजीर ने कहा कि घरों और अराजी से महरूम होने वालों के साथ मुकम्मल इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। रियासती मुलाजमीन के लिए हुकूमत ने राहत की खबर दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन के मजीद 2000 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी कर दिए गए हैं। फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से फंड्स जारी किए गए हैं। पहली किस्त गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को 2000 करोड़ रुपए जारी की गई थी। एक बार फिर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन से किए गए वादे को पूरा किया है। बकायाजात की अदायगी के अमल को तेज करते हुए मजीद आज 2000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया की जानिब से फंड्स को जारी किया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बेसिक पे और बेसिक पेंशन से 1.5% अदायगी को लाजमी करार दिया है। ये अदायगी एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम फंड्स के लिए वसूल की जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वजाहत की है कि रैतू आशीर्वाद सभा रैतू भरोसे की तकसीम के बाद मुनक्किद की जाएगी। नायब वजीर आला ने बताया कि 30 जून को रैतू आशीर्वाद सभा मुनक्किद होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम और बारिश को देखते हुए इसे मुलतवी किया गया। नायब वजीर आला ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान खम्मम और उसके आसपास के इलाकों में मुसलसल बारिश हुई है। इसी के पेश नज़र प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है। पीर को नायब वजीर आला ने वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव के हमरा खम्मम के जगन्नाथपुरम देहात में प्रोग्राम की मुकाम का मुआयना किया था। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि जो प्रोग्राम मुलतवी किया गया, बाद में वजीर आला के बशमूल तमाम वज़रा इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन आशीर्वाद सभा के बारे में नायब वजीर आला का कहना था कि मौसम को देखते हुए 3 या 4 जुलाई को इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव की तरफ से तहरीर किए गए मकतूब पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस सदर ने चैलेंज किया कि कांग्रेस हुकूमत ने 2.5 साल के दौरान जो तरक्याती काम अंजाम दिए वो इसके लिए कहीं भी मुबाहस को तैयार हैं। लेकिन महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीजेपी को भी ये बताना चाहिए कि 10 साल मोदी के दौर इख्तियार में उसने मुल्क की आवाम के लिए क्या किया। क्या नौजवानों को हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम की गईं? महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी की मजहबी सियासत नहीं चलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के हैदराबाद दौरे और उनकी तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन को मुल्क की सियासत से कोई वाकिफियत नहीं है, उन्हें तेलंगाना की भी मालूमात नहीं है। बीजेपी के कौमी सदर को रियासत तेलंगाना से मुताल्लिक़ सही मालूमात फराहम नहीं की गई। पहले नितिन नाबिन को तेलंगाना के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद ही रियासत का दौरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती लीडर्स अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कालेश्वरम बीआरएस के लिए एटीएम बन चुका था। 12 साल से बीजेपी मरकज़ में इख्तियार में है। कालेश्वरम में बदनुमानियाँ किसने की, उससे भी बीजेपी के लीडर्स वाकिफ़ हैं, लेकिन अब तक ये केस सीबीआई के हवाले नहीं किया गया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में कभी भी इख्तियार पर नहीं आ सकती। तेलंगाना रक्षणा सेना की लीडर के कविता ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से अपील की है कि एसआईआर के दौरान आंध्रा के वोटर से मुताल्लिक़ मोहतात रहें। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, एक ही जगह पर कोई भी वोटर अपना हक़ रदई इस्तेमाल कर सकता है। आंध्रा के शहरों की बड़ी तादाद हैदराबाद में मुकीम हैं।
उन्हें या तो आंध्रा या फिर हैदराबाद में अपना हक किरायदही इस्तेमाल करना होगा। इस सिलसिले में एसआईआर के दौरान भी हुक्काम को ये यकीनी बनाना चाहिए कि आंध्रा के वोटर्स किसी एक जगह पर ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। कविता ने यह इंकशाफ किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल में कर्नाटक के वोटर्स रजिस्टर हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि सेलम के 11,000 वोटर्स को कोड़ंगल में शामिल किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोड़ंगल में 22,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसमें कर्नाटक के 11,000 वोटर शामिल हैं। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बोधन में 7,000 वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए, जबकि कोड़ंगल में सिर्फ 800 वोटर्स को निकाला गया। कविता ने कहा कि एसआईआर को लेकर अवाम में कई शुबहात पाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने इतवार को नलगुंडे में हुई वजीर आला रेवंत रेड्डी की रैली को शदीद तंज का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, खवातीन को उम्मीद थी कि वजीर आला उनसे किए गए वादों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वजीर आला ने एक बात नहीं की। रेवंत रेड्डी को नलगुंडे के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर आला की रैली में कांग्रेस के लीडर एक दूसरे से उलझते देखे गए। मुकामी रुकने असम्बली ने भी रैली में शिरकत नहीं की। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के गद्दार हैं और हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखे हुए जहन को और जहर को बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी नलगुंडे के लिए कुछ नहीं किया। जिले के किसान रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएंगे। जबकि सीआर ने पिछली बार नलगुंडे का अपने इख्तियार में दौरा किया था, जिले की तरक्की के लिए 200 ता 300 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी 5 बार यहाँ से एमएलए मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी नलगुंडे के लिए कुछ नहीं किया। बीआरएस के लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के इख्तियार में आए 3 साल हो चुके हैं, एसएलबीसी प्रोजेक्ट की 1 इंच भी मट्टी नहीं खोदी गई। कांग्रेस के रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम ने कहा, स्पीकर के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मीडिया से बात करते हुए सत्यम ने कहा, स्पीकर से मुताल्लिक केटीआर के रिमार्क उनके तकब्बुर का सबूत है। स्पीकर के ओहदे पर फाइज शख्स का मजाक उड़ाने वाले केटीआर को पहले अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, केटीआर स्पीकर को दलित होने की वजह से निशाना बना रहे हैं। स्पीकर से उन्हें गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्यम ने कहा, यह वही बीआरएस है जिसने किसानों से मुताल्लिक काले कवानीन की हिमायत की थी। मरकजी हुकूमत ने जो भी कवानीन लाए, बीआरएस पार्टी ने हमेशा उसकी तायद की। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मुल्क भर में रोल मॉडल बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में एसआईआर के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुसलसल मुतहरिक हैं। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में एसआईआर के अमल की निगरानी की। रुकन असम्बली ने मुकामी मजलिस के दफ्तर में अवाम से मुलाकात करते हुए फॉर्म की फराहमी और इंदराज से मुताल्लिक रहनुमाई की। रुकन असम्बली ने बीएलओज और बीएलएस को भी अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया। अहमद बलाला ने हल्के के दूसरे डिवीजन्स में भी जारी एसआईआर के कामों का जायजा लिया है। रुकन असम्बली की निगरानी में मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मुसलसल हल्के में मुतहरिक हैं और अवाम की मुसलसल रहनुमाई की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। जाफर हसन मेराज ने बताया कि 34 लाख रुपए के मसारिफ से गंगानगर नाले, 2.6 करोड़ रुपए की लागत से तबीरपुरा नाला और तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का भी मुआयना किया गया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने पीर की सुबह शास्त्रीपुरम सुलेमान नगर का तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसल ने एनटीआर नगर, महमूद नगर, हसन नगर, नूरानी मस्जिद, मदीना मस्जिद, बड़ा नाला, मीरालम एसटीपी, अंसारी रोड और शेख की मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया। मिर्जा रहमत बेग ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। रुकन कौंसल ने दौरे में शामिल बलदिया के डी, वाटर वर्क्स के जीएम, डीजीएम और महकमे बरकी के डी और ई को मसाइल पर तवज्जो दिलाई।
عوام کی جانب سے ڈرینیج، اسٹریٹ لائٹ، سیوریج اور پینے کے پانی کے مسائل رجوع کیے گئے۔ رحمت بیگ نے مسائل کی فوری یکسوئی پر زور دیا۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے ابتدائی صدر و متمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی میں حلقہ بہادر پوری میں عوامی مسائل کی سماعت اور ان کی بروقت یکسوئی کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے پیر کو عرش محل کا دورہ کرتے ہوئے پینے کے پانی کی شکایت کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو فوری اس مسئلے کی یکسوئی پر زور دیا۔ رکن اسمبلی نے عوام سے اپیل کی کہ سیار کے فارم محتاط طور پر پر کریں، ضرورت پڑنے پر تجربہ کار شخص سے مدد حاصل کریں۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ سابق کارپوریٹر، پارٹی کے صدور و متمدین اور کارکن موجود تھے۔ ضلع نظام آباد آرمور کی پولیس نے خانگی اسکول کے پرنسپل پر مبینہ حملے کے سلسلے میں مقامی بی جے پی کے ٹاؤن صدر مندولہ بالو کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھرت چندر ہائی اسکول میں پرائمری کے طلباء کو اردو پڑھانے پر بی جے پی کے ٹاؤن صدر مندولہ بالو نے اعتراض کرتے ہوئے اسکول پہنچ کر احتجاج کیا اور پرنسپل کو تماچا رسید کیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے بی جے پی لیڈر کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی اور پیر کو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی لیڈر کو انکنور گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر کی گرفتاری کے بعد کشیدگی کو دیکھتے ہوئے آرمور ٹاؤن میں امتناعی احکام نافذ کر دیے گئے۔ احتجاج، دھرنوں، ریلیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہو رہی وقفے کی بارش سے ہمایت ساگر کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اتوار کی شام 6 بجے ہمایت ساگر سے تقریباً 1000 کیوسک پانی کو موسی ندی میں چھوڑا گیا۔ موسی ندی سے لگے مکینوں کو بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمے واٹر ورکس کے حکام نے بتایا اگر عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے آس پاس کے علاقوں میں مزید بارش ہوتی ہے تو مزید پانی کا خراج عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ریاست بھر میں پلس پولیو مہم کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی ہے۔ ہیلتھ ٹیموں نے گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی۔ پہلے دن 95.1% نشانہ پورا کیا گیا۔ 38,95,550 بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ سرپرستوں سے اپیل کی گئی ہے کہ قریبی مراکز میں اپنے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائیں۔ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ ڈی جی پی دفتر کے پاس پیر کو بے روزگار نوجوانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی 20,000 مخلوعہ پولیس ملازمین کی جائیدادوں پر تخررات کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس موقع پر دھکم پیل کے مناظر دیکھے گئے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حدود میں ہیڈرا جی ایچ ایم سی کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بڑے پیمانے پر نالوں اور اسٹریم واٹر ڈرین کی صفائی انجام دی گئی۔ اس صفائی کے دوران کئی ٹن کیچڑ کچرے کی نکاسی ہوئی ہے۔ تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ صفائی کے دوران پلاسٹک، کپڑے، کرسیاں، یہاں تک کہ بعض مقامات پر صوفے، تکیے، بلینکٹ بھی پائے گئے۔ تقریباً 13 سے زیادہ گاڑیاں جس میں کچرا بھرا تھا اسے نکاسی کی گئی ہے۔ ہیڈرا، ڈی آر ایف، جی ایچ ایم سی کی ٹیموں نے بڑے پیمانے پر گوشا محل، یوسف گوڑا، چندہ نگر، میاں پور اور لنگم پلی میں یہ مہم انجام دی ہے۔ مانسون کی آمد کے پیش نظر ہیڈرا کی جانب سے مختلف مقامات پر نالوں اور سوم واٹر ڈرین کی صفائی کی جا رہی ہے۔ خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ کے قتل کیس کے ملزم نواب محبوب عالم خان کی درخواست ضمانت پر سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ نامپلی کرمنل کورٹ میں درخواست ضمانت پر متوقع سماعت سے قبل مقتول ایڈوکیٹ کے فرزند محمد فرحان الدین ایڈوکیٹ نے اس مقدمے کا فریق بننے کی درخواست کی اور ان کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ وی رگھوناتھ پیش ہوئے۔ اس پر عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت پر منگل کو سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ 30 مئی کی صبح خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ کا ان کی ہی خیمہ گاہ کے سامنے ہٹ اینڈ رن کے ذریعے قتل کیا گیا تھا۔ اس کیس میں دیگر ملزمین کے ساتھ اس قتل کی سازش رچنے کے الزام میں محبوب عالم خان، ان کے فرزند مجاہد عالم خان کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے نواب محبوب عالم خان کو پولیس تحویل میں دینے عدالت میں درخواست کی تھی، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اب نواب محبوب عالم خان ضمانت کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ اس دوران مقتول کے فرزند فرحان الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ نواب محبوب عالم خان شاطر شخص ہیں
और वो अपनी बड़ी उम्र का हवाला देते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उनकी जमानत की मुखालिफत कर रहे हैं। समाअत के दौरान वो भी इस केस में मकतूल की तरफ से पेश होंगे। तेलंगाना वनपर्ती जिले के पेब्रू में आरटीसी बस बेकाबू होकर उलट गई। बताया जाता है कि बस ड्राइवर का तवाजुन टू व्हीलर को बचाने के दौरान बिगड़ गया और बस उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि बस मंत्रालय से वनपर्ती जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे। कोकटपल्ली वड्डेपल्ली इनक्लेव के पास वाक़े एटीएम सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ डीबीएस बैंक के एटीएम सेंटर से धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। मुकामी अफराद ने फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इसकी इत्तला दी और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मकान में पकवान गैस के सिलेंडर के फटने से धमाका हुआ और यहां पर आग भी लग गई। मकान के मकीनों को फौरी तौर पर बाहर निकाला गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई। फायर अमले ने आग बुझाई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा अहिया प्रोजेक्ट तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद। प्रोजेक्ट के दौरान हर फैसला इंसानी नुक्ते नज़र से किया जाए। घरों से महरूम होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकानात यकीनी बनाएं। वजीर हाउसिंग का जायजा इजलास। बीजेपी इंतखाबात के लिए मजहबी सियासत का सहारा लेती है। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। अवामी हुकूमत की कारकर्दगी पर कहीं भी मुबाहिस के लिए तैयार, बीजेपी को चैलेंज। SIR के दौरान आंध्रा के वोटर से मुताल्लिक मोहतात रहें। वजीर आला के हल्के कोड़ंगल में कर्नाटक के 11,000 वोटर्स को शामिल किया गया। TRS सरबराह कविता का इंकशाफ। और निजामाबाद आरमोर में खानगी स्कूल प्रिंसिपल पर मुबैना हमले में मुलविस बीजेपी टाउन सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। कशीदगी के बायस इम्तनाई अहकाम नाफिज।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔